Almost here. Now laws of limiting friction. Laws of limiting friction. एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बेसिस पर कोई रिजल्ट्स निकले तो वो लाज बन गए। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट एंड ऑन द रफनेस और स्मूथनेस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और एरिया ऑफ द सरफेस। ये आपको याद रखना है, ये पहला लॉ है कि जो मैग्नीट्यूड है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वो सरफेसेज के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल, मतलब पैरेलल टू द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग। तो आप यूँ याद रखें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये टेंजेंशियल होता है और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग। थर्ड लॉ है फॉर द गिवन सरफेसेज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R। ये जो Fs है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन R के। Fs बराबर कांस्टेंट टाइम्स R, जहाँ कांस्टेंट को हमने कहा म्यूएस। म्यूएस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस इज Fs बाई R। नाउ काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे फोर्थ फिगर में आप देखें, वंस द मोशन स्टार्ट्स, एक बार जब बॉडी स्टार्ट हो गई, द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस सो दैट ए स्मॉलर फोर्स F इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन। फिगर 4 देखें, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो कम फोर्स चाहिए मोशन को मेंटेन करने के लिए। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेज इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल। Kinetic or sliding frictional force Fk, which is less than the limiting force of static friction. Thus, when the block is in uniform motion, then force of kinetic friction Fk is mu k into r। जैसे F बराबर mu r यानी Fk is mu k into r, जहाँ पर mu k है कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction। और ये ध्यान रहे कि कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction is less than the static friction। और यही वजह है hence once the motion starts actually the inertia of rest has been overcome। now एक और टर्म है angle of friction theta s। the angle which the resultant P makes with normal reaction R is called angle of friction theta। S means static। तो P जो है R के साथ जो एंगल बनाता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर आप फिगर देखें फोर्थ, तो tan थीटा s इज Fs बाई R। चूँकि Fs बाई R इज म्यू एस, तो tan थीटा इज म्यू एस। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा s।